नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होम एप्लियंस मतलब प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं। मतलब आप घर में शायद एसी, फ्रिज, फैंस, लाइट्स और भी बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। तो आज मैं बात करूंगा, आप पहले ही देख चुके हैं, वोल्टास। तो वोल्टास जो है वो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है और मार्केट का एक चीता भी है। मैं चीता क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा। और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट आने वाला है। आज मैं इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को जानने को मिलेगा। और आप नया निवेशक है तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा इस वीडियो। और जितने सारे पहले से ही निवेश करके रखे हैं और स्टॉक मार्केट के अच्छा खासा नॉलेज है, वो भी इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट का नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया, तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। आप हमारा ग्रुप से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज का स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टॉक दिखाने से पहले मैं इस कंपनी के बारे में कुछ बात जरूर करूंगा। तो उससे पहले मैं एक अनकॉमन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। क्यों अनकॉमन है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का फोटो आपके सामने रखा हूँ, जिनका नाम है निकोलस दरबास। तो निकोलस दरबास जो है, उन्होंने पूरा के पूरा लाइफ के मतलब ज्यादातर टाइम डांस करके ही पैसा अर्निंग करते थे। मतलब आप सोच लीजिए, वो एक डांसर थे। मगर जब उनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट किया और बहुत सारे लॉसेस भी किया। और उसके बाद उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने एक नया टेक्निकल चार्ट पैटर्न इन्वेंट भी किया। तो उस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में आज बात करूंगा, जो आज के दिन वोल्टास में देखने को मिला है। तो उन्होंने इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत रिसर्च किया और उनका कहना है, तो इस तरीके से टेक्निकल चार्ट के ऊपर ही उन्होंने फॉलो करके, सिर्फ एक ही टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर को फॉलो करके उन्होंने करीबन करीबन $2 मिलियन यहाँ पे पैसा कमाया है, सिर्फ स्टॉक मार्केट से। तो देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका हर स्ट्रेटेजी मतलब हर उस स्ट्रेटेजी का हर रूल्स हमेशा पॉजिटिव में गया होगा। स्टॉप लॉस भी हुआ तो उनका कहना है कि ज्यादातर पॉसिबिलिटी है इस स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रॉफिट मिलने का। तो चलो आज उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि वोल्टास के ऊपर वही सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखने को मिला है, जो ऑब्वियसली मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत बार देख चुका हूँ और अच्छा खासा एक रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। तो उसी के बारे में आज बात करूंगा। तो इनका नाम आपको पहले से पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और आप पहले जाने हुए तो प्लीज मुझे कमेंट भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टास की टेक्निकल चार्ट पैटर्न में 1 डेज कैंडल चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा। देखिए, मैं दो जगह आपको दिखाऊंगा, दो जगह। देखिए, यहाँ पे भी एक जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ और दूसरा जगह कौन सा है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, चलो अब ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो दो टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे भी एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न में पहले ओपन करके रखा, जो अराउंड 2017 से देखा जाए तो 2021 तक, इस पीरियड में देखिए कंपनी ने एक बॉक्स फॉर्मेट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉक्स फॉर्मेट में कंपनी काम कर रहा था। मतलब कंपनी का जो टेल लाइन था, एक बॉक्स फॉर्मेट के ऊपर ही कंपनी ट्रेड कर रहा था। और उस लेवल को जब ब्रेक किया तो एक रिकॉर्ड तोड़ हाई किया। ठीक है। तो यही निकोलस दरबास की स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने बॉक्स फॉर्मेट में स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। तो उनका कहना है कि बॉक्स फॉर्मेट में जो स्टॉक काम करते हैं, वो अगर ब्रेकआउट होते हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होते हैं, तो वो ब्रेकआउट बहुत दूर जा सकते हैं। तो देखिए, फिर से वोल्टास ने एक बॉक्स फॉर्मेट फिर से यहाँ पे बना चुके हैं। तो फिर से बहुत दिनों के बाद एक बॉक्स फॉर्मेट बना चुके हैं। देखिए, इसी रेंज के अंदर ही कंपनी काम कर रहा है, इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कितना दिन काम करेगा वो तो पता नहीं, मगर जब ब्रेकआउट होगा और वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम लेके, मतलब जिस तरीके से देखिए यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम है, अच्छा खासा शानदार वॉल्यूम,
इस तरीके से वॉल्यूम लेकर अगर कंपनी ब्रेकआउट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए ये मेरा स्ट्रेटेजी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके निवेश कर दीजिएगा। मैं ऑब्वियसली निकोलस दरबास के ऊपर एनालिसिस किया और उनका जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके मैं इसके ऊपर अच्छा खासा काम करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं सिखाना चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप निवेश कर देंगे इस तरीके स्ट्रेटेजी देखकर। आपको बहुत सारे और भी चीज सीखना है। सिर्फ आपको मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ कि इस तरीके से स्ट्रेटेजी भी काम करते हैं और अच्छा खासा काम करते हैं। देखिए आपके सामने ही प्रूफ है किस तरीके से रैली यहाँ पे देखने को मिला। आप देखिए बहुत दिनों के बाद बहुत पीरियड के बाद यहाँ पे रैली। तो इसके लिए आपको पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि अब ब्रेकआउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था। इसका मतलब नहीं है कि कल उस दिन में निवेश कर दीजिए। आप थोड़ा सा वेट करिए, उस कैंडल के ऊपर कितना सस्टेन करते हैं वो आपको देखना चाहिए, उसके बाद आपको निवेश करना चाहिए। और हाँ, निकोलस दरबास ने और एक चीज कहा है जरूर, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा मतलब 1:3 रेशियो का प्रॉफिट आपको होना चाहिए। मान के चलिए आप स्टॉप लॉस रखे हैं 20 रुपये का, मतलब 20 पॉइंट का, तो आपको टारगेट होना चाहिए 60। तो इस तरीके से उन्होंने भी कहा है, तो ये भी मैं फॉलो करता हूँ। ऑब्वियसली इस तरीके से ज्यादातर परसेंटेज मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर रहा था। तो अभी देख लेता हूँ इस कंपनी क्यू में मार्केट का चीता बोलता हूँ। देखिए पहले मैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लाजवाब है, क्योंकि कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप देखिए हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ सॉरी हर सालों में। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए नेट प्रॉफिट भी कितना शानदार ग्रोथ होते जा रहा है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का जबरदस्त है, करीबन करीबन 15, साढ़े 15, 16 रुपया तक। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी तो थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं, मगर डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो शानदार यहाँ पे डेप्थ, मतलब ना के बराबर डेप्थ देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, देखिए प्रोमोटर के पास 30% होल्डिंग है और कंपनी इतना शानदार है, तो इसलिए देखिए एफआईएस ने भी इसके ऊपर धमाकेदार माल उठा लिया 24%। जब पहले उसको 14% होल्डिंग था, वो उसका फंड डबल कर दिया। तो डीएस के बारे में बात करूँ तो 29% तक होल्डिंग इसके पास है। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के पास देखिए 15% तक होल्डिंग है और आदर्स के पास तो कोई होल्डिंग नहीं है। तो ओवरऑल इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। और हाँ, कंपनी का और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, कंपनी का बैलेंस शीट। तो पूरा डेटा मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थैंकफुल रहूंगा मनी कंट्रोल साइट के ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे न्यू डेटा पब्लिश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो आपको देखना चाहिए, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो देखिए ना के बराबर है, ना के बराबर 4 लाख 4,000 सॉरी 4 करोड़ का टोटल डेप्थ है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो सबसे ज्यादा होना चाहिए था। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है? 104 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब एक साल में लिया हुआ कर्जा, तो एक साल में कुछ भी हो सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में आप देखेंगे तो कंपनी तो टोटली डेप फ्री बोल सकते हैं, टोटली डेप फ्री। तो मैं यही कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है तो एक भी शेयर बेचिएगा मत। आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो देखिए एयर कंडीशन के ऊपर है और साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन के ऊपर है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाइट्स वगैरह और भी बहुत सारे चीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव लगेगा, कंपनी के साल भर की रिपोर्ट। और हाँ, और एक चीज, कंपनी एयर कंडीशन कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बिजनेस करते हैं उनमें देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है 43,000 करोड़ कंपेयर टू अदर्स कंपनी। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जॉनसन और ब्लू स्टार इस दोनों का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, मगर वोल्टस के डेप्थ ऑफ इक्विटी उतना ज्यादा नहीं है। और हाँ, और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया हुआ है, क्योंकि देखिए एवरेज रिटर्न के बारे में बात करूं तो 25% प्लस से आपको ज्यादा रिटर्न इस कंपनी आपको दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। और कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, इसका फेस वैल्यू अभी 1 रुपया हो चुके हैं और डिविडेंड कंपनी हर साल में 2-3 बार डिविडेंड देते रहते हैं। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके से डेटा आप फॉलो कर भी सकते हैं, मतलब ना भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।